सो व्हाट इज प्राइमरी की? ठीक है, so basically primary key in SQL server is the combination of unique and not null constraint. तो बेसिकली जब आप किसी भी आईडी किसी भी कॉलम को क्या बनाते हो, प्राइमरी की बनाते हो। प्राइमरी की जब आप बनाते हो तो प्राइमरी की जो एसक्यूएल सर्वर के अंदर है वो दो कंस्ट्रेंट का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक तो यूनिक और एक तो नॉट नल। यानी अगर आपने किसी कॉलम को क्या बना दिया, प्राइमरी की, तो उसके ऊपर इनडायरेक्टली आपके पास यूनिक कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा और नॉट नल का कंस्ट्रेंट भी लग जाएगा। यानी मतलब क्या है कि जो भी प्राइमरी की बनेगी, जो भी फील्ड प्राइमरी की बनेगी, वो एक तो यूनिक भी होगी और दूसरा वो क्या होगी, नॉट नल, यानी उसके अंदर नल वैल्यू नहीं आ सकती। यानी ना तो आप नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ना आप डुप्लीकेट वैल्यू एंटर कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। सो यूजिंग द प्राइमरी की वी कैन इन्फोर्स एंटिटी इंटेग्रिटी। यानी हम यूज प्राइमरी की को यूज करते हुए क्या कर सकते हैं, एंटिटी की इंटेग्रिटी जो है वो इन्फोर्स कर सकते हैं। जिसका मतलब क्या है कि आपकी जो एक प्राइमरी की वाली वैल्यू है, यूजिंग द प्राइमरी की वैल्यू वी कैन आइडेंटिफाई अ रिकॉर्ड यूनिकली। यानी लेट्स से we have a id as a primary key, let's say 1, और हमारे पास उसके अंदर है एक यूजर नेम असद और उसके अंदर उसकी एज है 23। let's say we have another record and we have another student whose name is Asad but his age is 45। ठीक है, let's say we have another Asad but we have his age is 18। ठीक है, सो क्या हो रहा है कि आप देखो, क्योंकि हमने इसको प्राइमरी की बनाया हुआ है तो ये जो रो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई हो रही है। यानी ये वाला असद कोई और है, ये वाला असद कोई और है, ये वाला असद कोई और है। लेकिन क्या हो रहा है कि इनकी जो आईडी है वो डिफरेंशिएट कर रही है इनके दरमियान। क्या कर रही है, ये डिफरेंशिएट कर रही है, इनकी जो प्राइमरी की है वो डिफरेंशिएट कर रही है और वो आपको बता रही है कि ये डेटा यूनिक है। यानी ये रो एक यूनिक अलग से अलग रिकॉर्ड है, यानी सेम रिकॉर्ड नहीं है, यानी ये दूसरे असद का रिकॉर्ड है, ये किसी और असद का रिकॉर्ड है। तो बेसिकली प्राइमरी की को इम्प्लीमेंट करने का मकसद ही यही होता है कि हम एंटिटी इंटेग्रिटी अचीव कर सकें, और साथ के साथ अगर हमारे टेबल के अंदर कोई ऐसी फील्ड है जो कि डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकती है तो उसको हम प्राइमरी की बनाते हैं। अ टेबल शुड कंटेन ओनली वन प्राइमरी की। ठीक है, यानी आपके पास टेबल के अंदर हमेशा एक ही प्राइमरी की होगी। ठीक है, इट कैन बी अ सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। यानी हम कंपोजिट जो है वो की भी बना सकते हैं, यानी प्राइमरी की को जो है वो कंपोजिट कॉलम्स के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर हम सिंगल कॉलम को भी यूज कर सकते हैं। अ टेबल शुड हैव अ प्राइमरी की टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट कैन बी अप्लाइड टू एनी डेटा टाइप। सही है, यानी आप जो है प्राइमरी की जो है वो किसी भी डेटा टाइप पे लगा सकते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, डेसिमल, जिसको आप प्राइमरी की बनाना चाहते हैं। ठीक है, so then we have understanding the primary key, we cannot apply more than one primary key in the table। ठीक है, तो हम एक से ज्यादा प्राइमरी की नहीं बना सकते। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। लेट सपोज वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल, क्रिएट टेबल, और लेट से वी आर क्रिएटिंग कस्टमर्स। ठीक है, यानी हमने कस्टमर्स का टेबल बनाया और लेट से वी से आईडी, हमारे पास आईडी है इंटीजर, और हमने यहाँ से कह दिया दिस इज दी प्राइमरी की। तो हमने क्या कह दिया कि ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी की है। और उसके बाद क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइमरी की लगा दिया है तो इसका मतलब क्या है कि ना अब इसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है और ना डुप्लीकेट वैल्यू आ सकती है। Let's say we have another column that is the customer name, or let's say varchar 50 not null। तो हमने यहाँ पर अब कंस्ट्रेंट लगाया नॉट नल का। ठीक है, देन वी हैव another column, let's say nic, और nic को भी हम बोलते हैं कि भाई nic जो है वो हमारे पास इंटीजर में होगी और उसको भी हम प्राइमरी की बनाना चाह रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं, प्राइमरी की। देन वी हैव अनदर कॉलम, देखो यहीं पर एरर आ गया, कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की। ठीक है,
सो इसको एक बार और वेरीफाई करने के लिए लेट्स से मैं यहीं पे बोलता हूँ कि मेरे पास कॉलम्स इतने ही हैं इस टेबल के अंदर और इसको रन करने की कोशिश करता हूँ। सो आप देखेंगे कि कैन नॉट ऐड मल्टीपल प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स। तो इसका मतलब क्या है कि आपको बड़े ध्यान से, बड़े सोच समझ कर जो है अपने टेबल के अंदर प्राइमरी की को सिलेक्ट करना होता है, क्योंकि आप अपने टेबल के अंदर एक ही जो है वो प्राइमरी की बना सकते हैं। सो यहाँ पर प्राइमरी की ये वाली बन गई और लेट्स से वी आर गोइंग टू स्टोर द एज ऑफ द कस्टमर इंटीजर और यहाँ पर मैं बोल देता हूँ नॉट नल। ठीक है, सो अब इस टेबल को मैं यहाँ से क्रिएट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारे पास क्या लिखा हुआ आ रहा है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। टेबल्स को मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ और रिफ्रेश करने के बाद नाउ यू कैन सी वी हैव अ टेबल ऑफ कस्टमर्स और कॉलम्स के अंदर ये कॉलम्स आ रहे हैं और यहाँ पर एक की बनी हुई आ रही है। ये की ये इंडिकेट कर रही है कि ये वाला कॉलम जो है वो प्राइमरी की कॉलम है। तो अब आप कीज पे जाओगे तो यहाँ पर आप देखो एक जो कंस्ट्रेंट, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि प्राइमरी की भी क्या है, एक कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो ये इसका कंस्ट्रेंट बना है क्योंकि हमने कंस्ट्रेंट का नेम नहीं दिया था, तो ऑटोमेटिकली इसको एक नाम यहाँ पर असाइन हो गया है कंस्ट्रेंट को। क्लियर है? ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी विल बी एडिंग सम डेटा। सो इंसर्ट इनटू द कस्टमर्स टेबल, so values and then first number पे 1 ID, then we have a customer that is Ahmed and his age is 23. so let's again मैं यहाँ से copy करता हूँ और let's say we have another employee customer that is Ali and his age is 24. ठीक है, सो अभी मैं इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखो यहाँ पर आ गया। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे ही मैंने सिलेक्ट एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर 2 रिकॉर्ड्स जो हैं वो ऐड हो गए हैं डेटाबेस के टेबल के अंदर। सो यहाँ पर मैं सिलेक्ट लिखता हूँ और बोलता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर्स, सो कस्टमर्स, और उसके बाद मैं इसको अगेन रन करता हूँ। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास कस्टमर का डेटा जो है वो इंसर्ट हो गया है। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, लेट्स से आई वांट टू इंसर्ट द डुप्लीकेट आईडी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डुप्लीकेट आईडी इंसर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यानी मैं इसी रिकॉर्ड को अगेन एंटर करना चाहता हूँ और एग्जीक्यूट पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो कि अब हमारे पास एरर आ रहा है, वायलेशन ऑफ द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट। ठीक है, और कंस्ट्रेंट का नाम आ रहा है क्योंकि हम क्या करना चाह रहे हैं, यहाँ पर जो है वो डुप्लीकेट आईडी इंसर्ट करना चाहते हैं। तो बाय डेफिनेशन हमने देखा कि प्राइमरी की क्या कहती है, कि प्राइमरी की आपको ये बोलती है कि ना आप डुप्लीकेट वैल्यू दे सकते हैं, ना आप नल वैल्यू पास कर सकते हैं। सो लेट्स डू दिस। तो मैंने यहाँ पे नल पास कर दिया। ठीक है, सो लेट्स सी क्या हम नल वैल्यू यहाँ पर एंटर कर सकते हैं आईडी के कॉलम के अंदर जिसको हमने प्राइमरी की बनाया है। सो एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी हमारे पास एरर आ गया कि हम इसके ऊपर जो है वो नल वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। लेकिन आप एक चीज यहाँ पर देखो कि मैंने यहाँ पर नॉट नल का कंस्ट्रेंट नहीं लगाया था। तो जब हम किसी कॉलम को प्राइमरी की बना देते हैं तो हमें वहां पर जो है वो नॉट नल का कंस्ट्रेंट और यूनिक का कंस्ट्रेंट लगाने की जरूरत नहीं होती। भाई आईडी नल नहीं हो सकती क्योंकि आपके पास, एक बात बताओ, स्टूडेंट मुझे एक बताओ, एक स्टूडेंट आया आपके पास। ठीक है, सो स्टूडेंट आया, आपने उसका रिकॉर्ड एंटर कर लिया। ठीक है, और आपने उसको एक स्टूडेंट आईडी नहीं दी, तो क्या बगैर स्टूडेंट आईडी के आप किसी सेंटर में इनरोल्ड हो सकते हैं? बगैर स्टूडेंट आईडी के, इनरोलमेंट नंबर के आप यूनिवर्सिटी में या किसी स्कूल में इनरोल नहीं हो सकते। तो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट वही है कि वो ऐसे कॉलम्स जिनको आप चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट ना हो और आपके कंप्लीट रो को, ये जो आप एक रिकॉर्ड एंटर कर रहे हैं ना, इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करें। ठीक है, तो उसको आप बनाते हैं प्राइमरी की। अगर आप चाहते हैं कि भाई आईडी नल वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो फिर आप इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास इसको
जो है वो आप चाहते हैं कि भाई आपके पास जो आईडी है वो नल भी हो सकती है, तो फिर आप इसको प्राइमरी की नहीं बनाएंगे। अगर आप इसको प्राइमरी की बना रहे हैं तो फिर ना आप इसको डुप्लीकेट वैल्यू पास करेंगे और ना ही आप इसको जो है नल वैल्यू पास करेंगे। सो व्हाट इज द कंपोजिट प्राइमरी की? ठीक है, सो कंपोजिट प्राइमरी की क्या होती है? एज वी हैव डिस्कस द कंपोजिट कंस्ट्रेंट्स, तो जिस तरह से हमारे पास कंपोजिट कंस्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है, कंपोजिट कंस्ट्रेंट्स कौन से थे? जो कि दो कॉलम से मिलके बन रहे थे, ठीक है, यानी आपके पास जो मल्टीपल कॉलम से मिलके बन रहे थे, तो आपके पास एसक्यूएल सर्वर में प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो आप एक से ज्यादा जो है वो कॉलम से भी लगा सकते हैं, और जिसको हम कहते हैं कंपोजिट प्राइमरी की। क्या कहते हैं? कंपोजिट प्राइमरी की। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज इंक्लूडेड इन द कंपोजिट प्राइमरी की इज 16 कॉलम्स, यानी आप एक प्राइमरी कंपोजिट प्राइमरी की के अंदर जो है 16 कॉलम्स ऐड कर सकते हैं मैक्सिमम। It is only possible to impose the composite primary key at the table level. It is not possible at the कॉलम लेवल। और जो आप कंपोजिट प्राइमरी की बनाते हैं वो आपके पास टेबल लेवल पे बनती है, कभी भी कॉलम लेवल पर नहीं बनती, ठीक है। यानी अगर आप एक कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं तो उस कंपोजिट प्राइमरी की के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट कंपोजिट प्राइमरी की एट द टेबल लेवल। और कंपोजिट प्राइमरी की के अंदर आपके पास ईच कॉलम कैन एक्सेप्ट डुप्लीकेट वैल्यूज बट द डुप्लीकेट कॉम्बिनेशन शुड बी नॉट डुप्लीकेटेड। तो अगर आपने प्राइमरी की कंस्ट्रेंट जो है वो दो कॉलम्स पे इम्प्लीमेंट किया है, तो वो कॉलम्स जो है वो क्या कर सकते हैं, वो वैल्यू को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन रिपीट नहीं होगा, क्योंकि अब आपने कंपोजिट प्राइमरी की बनाई है, तो इसलिए अब जो है वो दोनों मिलके एक वैल्यू बनाएंगे, तो इस वजह से जब वो मिलके जो एक वैल्यू बनेगी वो रिपीट नहीं हो सकती, लेकिन जो है कॉलम्स के अंदर जो वैल्यूज है वो रिपीट हो सकती हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेट से अगर हमारे पास आईडी और आपके पास नाम से मिलकर आप जो है वो क्या बना रहे थे, कॉलम बना रहे थे, तो फिर आप ऊपर जाओगे तो ऊपर जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ना वन एंड असद, ठीक है, यानी आप बोल रहे हो कि कंपोजिट प्राइमरी की हमने इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाई है। तो अभी अगर हम इन तीनों रो का डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये सही है, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ टू और असद तो ये एरर देगा, लेकिन मैं बोलता हूँ टू एंड जहांजेब तो फिर ये एरर नहीं देगा, ठीक है, यानी टू और जहांजेब दूंगा तो ये एरर नहीं देगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके पास जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब जो प्राइमरी की वर्क करेगी वो कॉम्बिनेशन को चेक करेगी, किसको चेक करेगी, कॉम्बिनेशन को चेक करेगी। इसका मतलब ये है कि कॉम्बिनेशन जो है वो डुप्लीकेट होना नहीं चाहिए। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल, और लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि हमने ऑलरेडी ब्रांच डिटेल्स बनाया था एक एग्जाम्पल के अंदर, तो मैं इसको कर देता हूँ ब्रांच डिटेल्स 1। यहाँ पर सिटी है और एक कोड है ब्रांच का और ब्रांच की लोकेशन है। सिटी और कोड को मिलाकर हम प्राइमरी की बना रहे हैं, ठीक है, यानी हम कंपोजिट प्राइमरी की बना रहे हैं। हम बोल रहे हैं प्राइमरी की सिटी और यहाँ पर बी कोड, यानी इन दोनों का मिक्स करके आपके पास जो है वो प्राइमरी की बनेगी। सो लेट्स रन दिस, एग्जीक्यूट। तो हमारे पास टेबल बन चुका है। नाउ what we are going to do, we will be inserting some value, insert into the branch details 1 values, और let's say city हम कर देते हैं हैदराबाद। हैदराबाद इज द सिटी। कॉलन ब्रांच कोड हम दे देते हैं लेट्स से 1001, और लोकेशन कर देते हैं, लोकेशन क्या करें, लेट्स से लतीफाबाद, ठीक है। सो ये एक हो गया रिकॉर्ड, इसको कॉपी करता हूँ, एक और यहाँ पर मैं बोलता हूँ भाई हैदराबाद है, 1002 है, लतीफाबाद यूनिट 2, सही है। तो ये दो रिकॉर्ड ऐड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं तो दो रिकॉर्ड्स ऐड हो गए, ठीक है। लेकिन आप ये देखो हैदराबाद रिपीट हो गया,
हैदराबाद रिपीट हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लोकेशन करता हूँ हैदराबाद, यहाँ पर बोलता हूँ यूनिट नंबर 10, ठीक है, और अगेन इस रिकॉर्ड को इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो देखना एरर आ जाएगा। क्या हुआ? वायलेशन ऑफ प्राइमरी की कंस्ट्रेंट, ठीक है, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के वायलेशन हो गई है, क्योंकि हम डुप्लीकेट वैल्यू ये इंसर्ट नहीं करवा सकते हैदराबाद 1001, क्योंकि हैदराबाद 1001 पहले से एज अ कॉम्बिनेशन आकर आपके डेटाबेस के टेबल के अंदर स्टोर हो चुका है। तो इस कॉम्बिनेशन हमारे पास, ये वाला जो कॉम्बिनेशन है हमारे पास, ये पहले से डेटाबेस के टेबल के अंदर मौजूद है। तो इसी वजह से अब आपके पास डुप्लीकेशन हो रही है, इस वजह से प्राइमरी की इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, यानी कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो इसको, इस वाले कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करेगी, ठीक है। तो हम इस तरह से जो है कंपोजिट प्राइमरी की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हेन डू वी नीड टू चूज द प्राइमरी की, कब हमें प्राइमरी की को सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, व्हेन वी नीड द फॉलोइंग फीचर्स, यानी जब हमें फॉलोइंग फीचर्स चाहिए कॉलम के ऊपर। लेट सपोज हम चाहते हैं कि वो कॉलम के अंदर नल वैल्यूज एक्सेप्ट ना हो, ठीक है, वो यूनिक हो और वो मॉडिफाइड ना हो सके, यानी वो चेंज ना हो सके। तो जब हम ये सारी चीजें चाहते हैं, लेट सपोज के नल ना हो, ठीक है, यूनिक हो और वो मॉडिफाइड ना हो सके, तो फिर हम उसको क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं, यानी उस कॉलम को हम क्या बनाते हैं, प्राइमरी की बना देते हैं। सो नाउ वी हैव द लास्ट topic, that is what is the differences between the primary key and the unique key। तो यूनिक की और प्राइमरी की के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले से डिस्कस किया कि यूनिक की और प्राइमरी की क्या करते हैं, यूनिकनेस जो होती है कॉलम के ऊपर उसको देखते हैं, यानी आपके पास यूनिक वैल्यूज पे काम करते हैं, यानी जो वैल्यूज आनी चाहिए आपके कॉलम्स के अंदर वो क्या होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए। बट द मेन डिफरेंस इज बाय डिफॉल्ट in SQL Server, the primary key creates a unique cluster index, whereas the unique key creates a unique non-clustered index on the column. Another difference between them is that primary key column does not allow null values, whereas the unique key column allows only one null value। यानी जो आपके पास यूनिक की है उसके अंदर हम सिंगल नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं, जबकि हम प्राइमरी की के अंदर सिंगल नल वैल्यू जो है वो भी एंटर नहीं कर सकते। और एक और डिफरेंस ये है कि बाय डिफॉल्ट जो प्राइमरी की है वो क्या करती है, यूनिक क्लस्टर इंडेक्स अप्लाई बनाती है, जबकि आपके पास जो आपके पास यूनिक की है वो क्या बनाती है, यूनिक नॉन क्लस्टर इंडेक्स बनाती है उस कॉलम के ऊपर। तो बेसिकली जब हम इंडेक्स को डिस्कस करेंगे, व्हाट आर इंडेक्सेस इन एसक्यूएल सर्वर, तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है, नॉन क्लस्टर इंडेक्स क्या होता है। तो अभी के लिए आप ये समझें कि आपके पास प्राइमरी की और यूनिक की के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि दोनों ही यूनिकनेस के लिए आती हैं, कि डुप्लीकेशन को रोकने के काम आती हैं, और दूसरा जो है वो हम प्राइमरी की के अंदर जो है वो नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर सकते, ठीक है, यानी नल वैल्यू अलाउ नहीं करेगा वो, जबकि यूनिक की जो है वो एक नल वैल्यू आपके पास अलाउ करेगा।